सबसे पहले महाराज जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, धर्म की ध्वजा लहरा रही है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कोई राम का फायदा बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है, सिर्फ माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। तो क्या है इस पर आप जैसे साधुओं की सोच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रामलला को स्थापित कर दिया है और 24 में बम्पर जनता जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो निर्णय कर लिया है। विपक्ष जो है 24 में शून्य हो गया है। तो विपक्ष चिल्ला रहा है, चूंकि अंगूर खट्टे हैं उनके हाथ नहीं लगा और अभी तक ये नफरत की राजनीति करते रहे। अब जनता ने, अब इस समय पूरा देश राममय हो गया है और जो लोग राम के विरोध में जो है इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, जो 22 पर निमंत्रण देने पर नहीं आए वो 24 में कतई नहीं आएंगे। जनता ने साफ कर दिया, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। अरे आप लोग भी निमंत्रण ऐसे ही दिया ना कि कोई नहीं आए। यहाँ पर पहले ही माहौल बनाया जा रहा था कि अगर विरोधी दल आएंगे तो विरोध करेंगे। निमंत्रण भी तो वैसे ही भेजा गया। नहीं, निमंत्रण बराबर दिया गया, सभी को दिया गया। क्या है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि भजन न हुई है तामस देहा। जब वृत्ति और आचार विचार सब कुछ अलग अलग रहा है और राक्षसी वृत्ति का रहा है, तो भगवान के धाम में कोई नहीं आ सकता। बड़ी बहन, आसान नहीं है। भगवान के धाम में आने के लिए भगवत विचार बनाना पड़ेगा, भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया और फिर उसका परिणाम भी आएगा सामने। परिणाम आएगा। संकल्प से क्या सिद्धि मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, या फिर मुद्दे कुछ और रहेंगे? अयोध्या में तो पूरा देश इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन राम के काज से क्या जीत भी मिलेगी? निश्चित रूप से जब राम के काज से मुक्ति मिल जाती है तो जीत तो बहुत छोटी चीज है। आप विचार करिए कि भगवान श्री राम के नाम से पत्थर तर जाते हैं, जीव तर जाता है। ये तो छोटी मोटी सत्ता है जो राम के नाम पे प्राप्त हो रही है। दूसरी बात ये है कि विपक्ष जिन बातों को उठा रहा है कि हमको निमंत्रण दिया गया, हम नहीं आएंगे, उनके पीछे कोई और कारण नहीं, बस इतना ही कारण है कि देश की 80% आबादी जो है वो सनातन धर्म और हिंदुत्व के साथ है। उनको लगता है कि जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लेफ्ट के लोग हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों को भी सुध लेने वाली कोई होना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि जो बचा है उन्हीं को संभाल लिया जाए। अंदर आस्था होते हुए भी उन्होंने राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया और वो उन वोटों के मोह में अयोध्या नहीं आ पाए। उन्हें लगता है कि कम से कम उन लोगों को बचा लिया जाए और उनको तभी बचाया जा सकता है जब राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दे। वो वोटों के मोह में नहीं आ पाए। चले हमारे साथ जो खास मेहमान है, अब उनसे एक एक टिप्पणी लेते हुए मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से पहली प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ आशुतोष वर्मा जी। संतों की यहाँ पर क्या वाणी है वो आपने सुन लिया है। उन्होंने कहा कि जो राम काज करने को आतुर रहेगा समाज तो उसी का कल्याण करेगा। तो यहाँ से जो ये विचार निकल रहे हैं, इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया आशुतोष वर्मा जी? धन्यवाद चित्रा जी, और अच्छा काम है। देखिए, कल प्राण प्रतिष्ठा हो गई और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा दिन है इस देश के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत अच्छा दिन है। और मुझे लगता है कि अब राम राज आना भी चाहिए, लेकिन राम को अपने आगे रख के और उसके पीछे राजनीति करने से क्या इस समाज का या राम भक्तों का या रामजनों का कुछ फायदा होगा, ये पूछती है जनता। पूछती है कि क्या इसके पीछे छुप के बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या महंगाई खत्म हो जाएगी, जो थोक महंगाई पिछले 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई है। क्या देश में पिछले 10 सालों में जो बढ़ के 1,50,000 करोड़ का 150 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है देश के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा? क्या किसान की आय दोगुनी हो गई है? क्या फसलों का MSP मिल गया है? क्या गंगा साफ हो गई है? क्या पिछड़ों वर्ग का समुचित आरक्षण और उनका मिल गया है उनको? क्या देश में चीन की समस्या जो चाइना से इन्फिल्ट्रेशन हो गया वो खत्म हो गया है? बहुत से मुद्दे हैं, सैकड़ों की तरीके से मुद्दे हैं। चित्रा जी, सरकारें चलती हैं आम जनों के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए। इस बीच में अगर भगवान राम का मंदिर बना है, ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल और रिपोर्ट कार्ड तो भारतीय जनता पार्टी को अपने परफॉर्मेंस पे देना है, राम जी के परफॉर्मेंस का नहीं देना है। इसलिए उनके लिए बात करें और जमीन पे आके बात करें हमसे। राम जी की परफॉर्मेंस से आपको जवाब नहीं देना है। आपने क्या काम किया है अजय आलोक जी, जवाब तो उसका देना पड़ेगा ना आपको। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं जवाब दीजिए उस पर, अजय आलोक जी। चित्रा जी, शुरू करूंगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम लो ऐसा कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो बहुत काट लेते हैं लोग, तुम जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। क्या आज मिसाल नहीं बने हमारे लिए योगी जी और मोदी जी और वो आचार्य रामभद्राचार्य लोग और तमाम संत जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी, पीढ़ी दर पीढ़ी खपा दी इस राम मंदिर के लिए। उसके बाद भी ऐसे विचार आते हैं कि कल 22 तारीख को सब राम लल्ला की कसम खा रहे थे तो कोई बंगाल में अल्लाह की कसम खा रहा था।
यही रामलला के बारे में कैसे विचार थे इनके आशुतोष शर्मा की पार्टी के कि 1992 में नारा लगाते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम को हवा में उड़ाने वाले आज कहां उड़े हुए हैं ये तो पता चल गया। 31/8/2010 पार्लियामेंट, लोकसभा, यही मुलायम सिंह यादव और यही लालू यादव थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा था कि ए पुजारी का यहाँ का क्या काम है, जाके मंदिर में घंटी बजाओ। आज राजनीतिक घंटी जब जनता ने बजा दी तो रामलला याद आ रहे हैं। अरे अब तो कम से कम रामलला की कसम खाइए, राम के बारे में अच्छा बोलिए, और सही मायने में कुछ हैं तो बोलिए कि हाँ भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे। यदुवंशियों की पार्टी बनाते हैं ना, सफाई में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगा रहे थे, कहां गई मूर्ति? अभी तक तो लगी नहीं। 2017 का अनाउंसमेंट था, ये 24 चल रहा है। यहां पे तो मोदी जी ने जो कहा वो किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। थोड़ा मिसाल बनने की कोशिश कीजिए। अखिलेश तो सिर्फ पुत्र बन के रह गए हैं मुलायम सिंह के, मिसाल बनना तो बहुत दूर है। थोड़ा युवा मन को प्रेरित कीजिए और भारत की भावना को समझिए। अगर भारत की भावना को नहीं समझिएगा, राम को नहीं समझिएगा, हवा में उड़ाते रहिएगा जय श्री राम को। से पूछा जा रहा है कि क्या गरीबों के लिए उपवास किया जाएगा बीजेपी के नेताओं की ओर से? हाँ, किसके लिए उपवास किया जाएगा? गरीबों के लिए। चित्रा जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया। किसके लिए उपवास? गरीबों के लिए उपवास। गरीबों के लिए जितना हमारे पार्टी उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से पूछा जा रहा है कि गरीबों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। जी वही कह रहा हूं कि लगता है उद्धव ठाकरे समाचार पढ़ते नहीं है कि 25.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने में 10 साल में ये पहली सरकार है। आज तक तो सरकार नाराएं देती थी ना, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाया किसने? तो 25.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के लाए हैं। ये ताकत है। मैं फिर कह रहा हूं, काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हमारा हर काम मिसाल है, हर काम मिसाल है। चाहे वो प्रगति की राह पे बढ़ते हुए भारत के कदम, वो मिसाल है, और चाहे जन भावना से प्रेरित ये राम मंदिर का स्थापना, ये भी एक मिसाल है। किशोर तिवारी जी, अब उद्धव ठाकरे गुट को क्या हो गया है? आप लोग बार बार पूरा श्रेय बाला साहब ठाकरे को देते हैं, क्योंकि उन्हीं की ओर से सीना चौड़ा करके कहा गया था कि अगर हमारे कार सेवकों ने गिराया है विवादे झांचे को तो हमें फक्र है, गर्व है इस बात का। और आज की तारीख में अगर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का उपवास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उस पर तंज कसा जा रहा है। किशोर तिवारी जी। हाँ चित्रा जी, पहले तो मैं आलोक जी की मोदी जी का आलोक जी के थ्रू अभिनंदन करना चाहता हूं। और आपका मैं एक बढ़िया, कल तुमने लाइव कवरेज किया और मैं देख रहा था कि आपके जो लाइव डिजिटल स्ट्रीमिंग हो रहा था उसमें लाखों लोग देख रहे थे, और आपने तो बहुत दिल की बात लोगों की रखी। और मैं बता रहा हूं कि मैंने तो जब अवध में राम लौटे थे तो मैं तो नहीं आया था, उस वक्त था नहीं। हाँ, लेकिन कल मैंने देखा कि सारे भारत में, मैं तो गांव में देखा, शाम की आरती तो ऐसी हुई और पटाखे मैं रात भर सुन रहा था। हाँ। तो चलिए, एक अच्छी शुरुआत हुई है और सौहार्द के वातावरण से हुई है। लेकिन आशुतोष ने कुछ सवाल किए कि जय मोहन भागवत जी ने भी यही बात की है। मैं बता रहा हूँ कि रामकाज तो बहुत अच्छे से निपट गया। राम के लिए आपका अभिनंदन। रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, शिक्षण, इस पर बात कीजिए। मैं आलोक जी, आप जितने बड़े बड़े दावे करते हैं ना, वो सबका हम अवलोकन जमीन पे करते हैं। मैं विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं पे काम करता था, आत्महत्या में कमी नहीं आई, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे आए नहीं। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रामलला की इतनी कृपा है और संत लोग भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कभी हमारी भी कोई कदर करो ना। मैं अभी बोल रहा हूँ कि कुछ तो विकास का मॉडल चुका, जिससे बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी और किसानों की आमदनी घटी और किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी। मैं चाहता हूँ कि रामकाज में राजनीति ना हो और घटिया राजनीति बिल्कुल ना हो। इतना अच्छा सौहार्द का वातावरण है। तो अब पहली बार बोलिए विनोद बंसल जी, रामकाज में
खराब राजनीति, घटिया राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। हमारे साथ आचार्य जी लोग हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। एक बार जल्दी से विनोद बंसल जी, वो कह रहे हैं कि राम के नाम का सहारा लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। चित्रा जी, पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को आप पूज्य संतों और सरयू के तट पर बैठी हुई मेरी चित्रा के ये जो भव्य और दिव्य चित्र भेजे जा रहे हैं चित्रा जी के द्वारा, उसके लिए साधुवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक अनुपम कार्य, अप्रतिम कार्य हुआ और उसका पूरे भारत ने अवलोकन किया। जैसे अपने किशोर जी ने बताया, वाकई अद्वितीय था। और जिस तरह से आज तक की टीम एक से एक नहीं 10 जो अपने करस्पोंडेंट थे लग करके पूरे देश को दिखाया, पूरे विश्व को दिखाया, इसके लिए साधुवाद। लेकिन साथ ही साथ मैं देखो ये कहूंगा कि सरयू के तट पर बैठे हुए पूज्य संतों की वाणी में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गहराई है। मैं कहता हूँ देखिए जो बातें कही है, मुझे लगता है समय पर लोग चेत जाए तो ज्यादा बढ़िया है। देखिए ये तो इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिसने जब रामद्रोह किया उस रामद्रोह की सजा तो उसको मिली है। और जिसने राम को पकड़ा, जो राम की शरण में आया, जो राम के चरण में आया, वो राम जी ने उसको पूरा सब कुछ दे दिया। छप्पड़ फाड़ के देते हैं वो तो। और अभी देखिए जिस तरह से जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, निस्संदेह सदियों की प्रतीक्षा के बाद में क्या मिलने वाला है? छप्पड़ फाड़ के सब कुछ मिलेगा जी। चित्रा जी, आपने जो मेहनत की है ना, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जो मेहनत पूज्य संतों ने की है उनको मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद ने जो किया है उसको मिलेगा। और जो अगर कोई राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति उसमें सहयोगी बनाए तो डेफिनेटली उसको भी उसका प्रतिफल मिलेगा। मैं इस बात को बड़े मन की गहराइयों से बोल रहा हूँ। और पूज्य संत जो कह रहे हैं, देखिए सरयू के पावन तट पर बैठ करके और इतने वरिष्ठ और श्रेष्ठ संत बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही है वो मुझे लगता है खाली नहीं जाएगी। देखिए इसमें राजनीतिक लोगों को राजनीति करना उनकी आदत, मैं उसकी बात मानता हूँ। लेकिन बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। किशोर जी, मैं नहीं कर रहा, आपने कर दिया था। मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूँ किशोर जी। मैं तो प्रचार कर ही नहीं रहा, मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम हो गया और मोदी जी को आपने बधाई दे दी, और इससे बड़ा प्रचार और क्या होगा? आप मुझे बताइए। किशोर जी ने मोदी जी को बधाई दे दी, और क्या चाहिए भाई? करो, गंदी राजनीति बिल्कुल अच्छे काम के प्रचार कर रहे हैं, का विरोध करो। बिल्कुल गंदी राजनीति, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए गंदी राजनीति। अच्छा ठीक है, एक करके अपनी बात कह लें। आचार्य, यहाँ पर मौजूद संत भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक करके जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। आप जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। हाँ। देखिए मैं चित्रा जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसमें वास्तव में ये जो राम का काम है वो पुण्य का काम है, धर्म का काम है, अध्यात्म का काम है, राष्ट्र का काम है। राम राष्ट्र और राष्ट्र राम है। मैं कहता हूँ इसको लेकर के अगर कोई राजनीति करता है तो मुझे लगता है उससे निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिसने राम को पकड़ा है, राम जी ने उनको पकड़ के रखा है। और जिसने राम को छोड़ दिया, जिसने राम के साथ द्रोह किया, राम के साथ छल कपट किया, उसको उसकी सजा मिली है। देखिए राम जी ने कहा है, तुलसी बाबा ने कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखिए ये कपट छल और छिद्र जो ना वो उनको नहीं भाते। राम जी के लिए आपको निष्कपट, निष्कलंक और दोनों लोग बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक बार उनको बोल लेने दीजिए तिवारी जी, उसके बाद बोलिएगा आप। किशोर तिवारी जी, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात खत्म कीजिए विनोद बंसल जी। हाँ बिल्कुल चित्रा जी मैं कह रहा हूँ, देखिए सरयू के तट पर जो भव्य दिव्य नजारा आपने देखा है, पूज्य संतों के दर्शन कराए, मैं तो अभिभूत हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ, पूज्य संतों के दर्शन हो गए मुझे। और बात वास्तव में ये है कि जो सरयू का जो तट है, सरयू का जल है, इसके दर्शन मात्र से, अयोध्या के दर्शन मात्र से आपकी पीढ़ियां तर जाती हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो और पूज्य संतों ने जो बात कही है वो खाली नहीं जाती। मैं कहता हूं इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं देखनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि देश की राजनीति का ये जो केंद्र बिंदु अयोध्या रहा है और वो रहेगा भी। राम के बिना देश के अंदर कोई राजनीति नहीं कर सकता। और राम से जिसने द्रोह किया